अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डेली कुरान क्लास में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज का हमारा सबक सूरह आले इमरान, पारा नंबर 4, आयत नंबर 199। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जमा समात फरमाएँ। व इन्ना, और बेशक, मिन बाज़, अहलिल किताबी, अहले किताब, लमन, जो, युमिनु, ईमान लाते हैं, बिल्लाही, अल्लाह पर, वमा, और जो, उनजिला, नाजिल किया गया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, वमा, और जो, उनजिला, नाजिल किया गया, इलैहिम, उनकी तरफ, खाशिईना, आजिज़ी और न्याज़मंदी करने वाले हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, ला यश्तरूना, सौदा नहीं करते, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों का, समनन, कलीलन, हकीर कीमत पर, उलाइका, ये वो लोग हैं, लहुम, जिनके लिए, अजरुहुम, जिनका अजर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, सरीउ, बहुत जल्द, अल हिसाब, हिसाब लेने वाला है। सूरह आल इमरान की इस आयत का गुज़श्ता आयात के साथ रब्ते आयात सुनिएगा। इस सूरह मुबारका के अंदर यूं तो अहले किताब का बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया गया। सूरह आल इमरान के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया उन मुखलिस अहले ईमान सहाबाए किराम के बारे में जो इस कायनात के अंदर गौर व फिक्र करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस कायनात की हर चीज़ बामकसद है, बामाना है, और इस कायनात के राजों के अंदर खालिक की पहचान मौजूद है। किसी का मालदार होना हक की निशानी नहीं है। हक की निशानी यही है कि वो शख्स अल्लाह ताला के अहकामात का पाबंद रहे। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक खुद उनकी मेज़बानी फरमाएगा। सूरह आल इमरान की सेकंड लास्ट आयत मुबारका है, जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 199, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने इस मुगालते को दूर किया कि ए कुरान मजीद को पढ़ने वालों, तुम कहीं इस मुगालते का शिकार ना हो जाना कि सारे ही अहले किताब एक जैसे हैं। अहले किताब के जो उलमा हैं वो भी सारे ही एक जैसे हैं। अल्लाह पाक ने ये गलत फहमी दूर की, फरमाया नहीं, सब एक जैसे नहीं हैं, बल्कि अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह ताला पर हकीकी ईमान लाते हैं। जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, यानी कि तौरात, वो उस पर भी ईमान लाते हैं। तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया मुराद कुरान मजीद, उस पर भी ईमान लाते हैं। जो उनकी तरफ नाजिल किया गया मसलन तौरात, वो उस पर भी ईमान लाते हैं। इंजील है, वो उस पर भी ईमान लाते हैं, और वो हकीकी ईमान लाते हैं। ये बात भी बड़ी समझने से ताल्लुक़ रखती है कि अल्लाह पाक ने जितनी भी किताबें नाजिल की हैं, बुनियादी मज़ामीन उनके अंदर एक जैसे ही रहे, बुनियादी अकायद एक जैसे ही रहे। सब किताबों ने दीन इस्लाम की ही तर्जुमानी की है। तो अगर कोई तौरात पर ही ईमान ले आए, सही मानों में ईमान ले आए, अगर कोई इंजील पर ही ईमान ले आए, सही मानों में ईमान ले आए, आज की तहरीफ शुदा किताबों की बात नहीं कर रहा, जो किताबें आसमान से नाजल हुई और जिस तरह नाजल हुई उनके ऊपर अगर कोई ईमान लेके आएगा। आज तो अपनी असली हालत में किताबें दस्तयाब ही नहीं हैं। ये उस दौर की बात हो रही है जिस दौर के अंदर असल किताबें मौजूद थीं, बाद अज़ां तहरीफ की गई, रद्दो बदल किया गया। तो जो असली किताबें हैं, असल हालत में नाजल शुदा किताबें हैं, वो उनके ऊपर ईमान लाते हैं। तो जब वो उनके ऊपर ईमान लाते हैं तो उनका दिल और उनका ज़मीर और उनका फ़िक्र और उनका शऊर और कलाम इलाही से जब वो पढ़ते हैं तो वो खुद ब खुद गवाही देते हैं। उनके अज़हान व क़ुलूब गवाही देते हैं, उनका इल्म गवाही देता है,
और वो किताबें आज खुद गवाही देती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ये कुरान अल्लाह ताला की सच्ची किताब है, तो वो ईमान ले आते हैं। अल्लाह पाक उनका जिक्र करता है, आयत मुबारका सुनिएगा, व इन्ना मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से कुछ अहले किताब ऐसे हैं, बाज़ अहले किताब ऐसे हैं, ला मन युमिनु बिल्लाही, जो अल्लाह पर सही ईमान लाते हैं, सच्चा ईमान लाते हैं, खरा ईमान लाते हैं, वो अल्लाह ताला की हर बात को मानते हैं। वमा उनजिला इलैकुम वमा उनजिला इलैहिम, जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया यानी कुरान मजीद, वो उस पर भी ईमान ले आते हैं, और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया वो उस पर भी ईमान ले आते हैं। खाशिईन लिल्लाह, अल्लाह से आजिज़ी करने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह का सच्चा डर, अल्लाह का सच्चा खौफ उनके दिलों के अंदर हर वक्त जहाँ गुज़ी रहता है। वो कभी भी अल्लाह के खौफ से बेनियाज नहीं होते, अल्लाह के खौफ से कट ऑफ नहीं होते, वो हर वक्त उनके दिल अल्लाह के खौफ से जुड़े रहते हैं। यहाँ ये बात भी अर्ज कर दूं कि कुरान मजीद आज नाफिजुल अमल किताब है, पिछली कोई भी किताब आज नाफिजुल अमल नहीं है। आज इस दौर में जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई, आपकी तशरीफ़ आवरी हो गई, आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद आज दुनिया के अंदर कोई भी पिछली किताब नाफिजुल अमल नहीं है। हम उन किताबों के ऊपर ईमान लाते हैं कि वो अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताबें हैं, लेकिन आज इस दौर के अंदर, दौरे रिसालत मआब के अंदर, जो कि क़यामत तक चलता रहेगा, कुरान मजीद के सिवा किसी भी और आसमानी किताब पर आज अमल नहीं किया जा सकता। ईमान सब किताबों पर है मगर अमल सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद पर है। अल्लाह पाक उन लोगों की शान को जो यहूदी थे और बाद अज़ां वो सहाबी बने, मुसलमान हुए, हल्का बगोश इस्लाम हुए, जिनमें से एक हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका ताल्लुक़ यहूद से था, वो मुसलमान हुए, सहाबी बने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। इसी तरह हबशा का बादशाह नजाशी जो कि ईसाइयों में से थे और वो ईमान लाए, वो सहाबी बने, और इनके मुत्ताबईन हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम के मुत्ताबईन और हज़रत नजाशी रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुत्ताबईन, यानी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, वो ईमान लाए, वो इस्लाम लाए, दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हुए। अल्लाह पाक फरमाता है ये वो लोग हैं, ला यश्तरून बि आयातिल्लाहि समनन कलीला, ये अल्लाह की आयतों का सौदा नहीं करते हकीर सी कीमत पर, हकीर से मुआवजे पर, चंद टकों पर। ये बात बहुत दफ़ा पहले बयान हो चुकी है कि अगर दुनिया के सारे ख़जाने भी ले लिए जाएं तो जन्नत की अबदी नेमतों के मुकाबले में ये सारे ख़जाने हेज हैं, ये सारे ख़जाने कम हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है समन कलील, कि ये दौलत लेकर, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, नजराने, लोगों से नजराने बटोर के और अपनी जेबें गर्म करके ये अल्लाह की आयतों का सौदा नहीं करते, बल्कि ये अल्लाह ताला की आयतों का सही मतलब लोगों के सामने रखते हैं। खुद भी इस्लाम लाए हैं और लोगों तक भी इस्लाम की दावत पहुंचाते हैं, और ये अल्लाह ताला की आयतों का सौदा करना कभी भी गवारा नहीं करते। अल्लाह पाक फरमाता है ये वो लोग हैं जो दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हुए। सारे यहूदी एक जैसे नहीं हैं, सारे ईसाई एक जैसे नहीं हैं। यहूद में से और नसारा में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि मोमिन बने, जो कि मुसलमान बने, जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबियत की दौलत से मुशर्रफ हुए। उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, ऐसे लोगों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला के यहाँ, इनके रब के यहाँ अजर है, सवाब है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आखिरी आयत मुबारक सुनिएगा, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200, इख्तितामी आयत, आखिरी आयत, और इस आयत के अंदर बड़ा ही गहरा पैगाम है। उस दौर के हालात के तकाज़ों के ऐन मुताबिक और क़यामत तक जितने भी हालात पेश आएंगे उन तकाज़ों के भी ऐन मुताबिक अल्लाह ताला 4 अहकामात अहले ईमान को दे रहा है इस आयत मुबारक के अंदर। पहले 3 अहकामात अलग अलग हैं, उनमें से हर हुक्म अलग अलग है, और फिर इन पहले तीनों अहकामात का ताल्लुक चौथे हुक्म के साथ है, और वो बड़ा गहरा ताल्लुक है। पहला हुक्म है सब्र का, दूसरा हुक्म है मुसाबरह का, और तीसरा हुक्म है रिबात का, और चौथा हुक्म है तकवा का। अब पहले आप आयत सुन लीजिए, फिर इन चारों अहकामात की मैं अलग अलग वजाहत आपके सामने रखता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ए ईमान वालो सब्र करो।
वस्वाबिरू और साबित कदम रहो, वराबितू और कमर बस्ता रहो, वत्तकुल्लाह और हमेशा अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब अगर आप इन अलग अलग चारों लफ्ज़ों के ऊपर गौर करें, पहला लफ्ज़ है सब्र, दूसरा लफ्ज़ है मुसाबिरा, तीसरा लफ्ज़ है रिबात और चौथा लफ्ज़ है तकवा। सबसे पहले सब्र के बारे में सुनिए। सब्र का माना है डट जाना, सब्र का माना है इस्तिकामत इख्तियार करना। अगर आप सब्र के 3 दर्जे बना लें तो बड़ी आसानी होगी बात को समझने के लिए। सबसे पहली किस्म है सब्र की, सब्र अल ताअत, दूसरी किस्म है सब्र अनिल मासियत और तीसरी किस्म है सब्र अलल मुसीबत। अब अगर आप पहली किस्म पर गौर करें, सब्र अल ताअत, जिसका माना यह है अल्लाह ताला की इताअत के ऊपर डट जाना, साबत कदमी से काम लेना, इस्तिकामत से काम लेना, पुख्तगी से काम लेना, मुदावमत से काम लेना, हमेशगी से काम लेना, अल्लाह ताला की इताअत के ऊपर कभी भी गफलत इख्तियार ना करना। आम तौर पर इंसान किसी भी पाबंदी को अपने ऊपर बोझ ख्याल करता है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने इसीलिए ये हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम सबसे पहला काम ए ईमान वालों सब्र से काम लो। नेक अमाल करने और बुरे अमाल से बाज रहने पर नफ्स को पाबंद रखना, कभी भी नफ्स को अपने ऊपर हावी ना होने देना, बल्कि नफ्स के ऊपर खुद हावी रहना और सब्र से काम लेना, अल्लाह ताला की इताअत के ऊपर सब्र करना, साबित कदम रहना अल्लाह ताला की इताअत के ऊपर। दूसरी किस्म सब्र की है सब्र अनिल मासियत, बुराई से अपने आप को रोके रखना, कभी भी बुराई की तरफ माइल न होना, अपने आप को बुराई से दूर रखना, हत्ता कि अगर कोई बुरा ख्याल भी जहन के अंदर आ जाए तो इसके ऊपर भी अपने आप को कोसना, अपने आप को मलामत करना और अपने ज़मीर को कोसना कि मुझे ये बुरा ख्याल भी क्यों आया है। क्योंकि जब बुरा ख्याल एक दफ़ा जहन से गुजर जाता है और इंसान इसके ऊपर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करता तो वो बुरा ख्याल फिर दूसरी बार आता है, और जब ये बुरे ख्यालात इंसान को आते रहते हैं तो रफ्ता रफ्ता इंसान की तबीयत बुराइयों की तरफ माइल हो जाती है। तो दूसरी किस्म सब्र की सब्र अनिल मासियत, अपने आप को बुराइयों से रोक कर रखना। तीसरी किस्म है सब्र की सब्र अलल मुसीबत, अपने आप को मुसीबत की सूरत में अपने आप पर काबू रखना। बंदा मोमिन को अपनी जिंदगी के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है, इंसान को हादसात से दो चार होना पड़ता है। और अगर कोई इंसान मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर और दुखों के अंदर घिर जाए तो उसके लिए सबसे जो बड़ा हथियार है वो है सब्र। तो अल्लाह पाक ने इसलिए सबसे पहला हुक्म दिया सब्र से काम लो। अब दूसरा लफ्ज देखें वसाबिरू, ये भी अगरचे सब्र से ही मुश्तक है, सब्र से ही निकला है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस लफ्ज के अंदर जो माना रखा है वो माना ये है कि ए अहले ईमान, तुम दुश्मनों को देखो। अगर दुश्मन इस्लाम दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा तो तुम हक के क़याम के लिए, हक के फरोग के लिए, हक के इबलाग के लिए तुम क्यों डामाडोल हो जाते हो? तुम्हारे इरादों के अंदर क्यों तजल्जुल आ जाता है? तुम्हारे पाए सबात के अंदर क्यों लग़ज़िश आ जाती है? दुश्मनों को देखकर अपने अंदर इतनी बहादुरी पैदा करो, इतनी दिलेरी पैदा करो, इतनी साबत कदमी पैदा करो कि जो दुश्मन की साबत कदमी से भी ज्यादा हो, कि जब दुश्मन को यानी काफिर को आखरत की कोई उम्मीद नहीं है, उसे तो आखरत पर यकीन ही नहीं है, वो तो इस जिंदगी के लिए जी रहा है, उसे सवाब की भी कोई उम्मीद नहीं, वो तो महज इस्लाम की मुखालफत पर तुला हुआ है और उसे ये भी मालूम है कि मेरी जिंदगी भी सिर्फ एक है, वो तो दूसरी जिंदगी को मानता भी नहीं है। दुश्मन को अल्लाह ताला से किसी सवाब की भी उम्मीद नहीं है। अहले ईमान को तो फिर भी सवाब की उम्मीद है। अहले ईमान का यकीन है कि दूसरी ज़िंदगी आनी है और दूसरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला हमें हमारी तकलीफ़ों पर जज़ा अता फरमाएगा, अजर अता फरमाएगा। अगर हम तकलीफ़ों पर सब्र से काम लेते हैं और दुश्मन के मुकाबले में सीना सपर हो जाते हैं, हम आहनी दीवार बन जाते हैं, सीसा पलाई हुई दीवार बन जाते हैं और एक मजबूत किले की शक्ल में अपना दिफा करते हैं, इस्लाम का दिफा करते हैं, इस्लाम को चार दांगे आलम में पहुंचाते हैं, तो इसके ऊपर अल्लाह ताला हमें सवाब और अजर अता फरमाएगा। यानी सादा और मुख्तसर बात यह है कि अगर दुश्मन इस्लाम की मुखालफत से बाज नहीं आ रहा तो ए अहले ईमान, तुम कुफ्र के खात्मे के लिए
क्यों साबित कदमी से काम नहीं लेते। वसाबिरू का माना यह बना कि दुश्मन के मुकाबले में तुम साबित कदम रहो। दुश्मन की साबित कदमी से तुम्हारी साबित कदमी ज्यादा होनी चाहिए। काफरों की बहादुरी से तुम्हारी बहादुरी ज्यादा होनी चाहिए। काफरों की जुर्रत से तुम्हारी जुर्रत ज्यादा होनी चाहिए। जिस हिम्मत का मुजाहिरा वो करते हैं, तुम्हें उससे भी बढ़कर हिम्मत का मुजाहिरा करना होगा। तीसरा लफ्ज है वराबितू, जिसका माना है कमर बस्ता रहो। रिबात का वैसे माना होता है बांधना। अहले अरब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रिबातुल खैल, घोड़ों को बांधे रखना। इस वराबितू का माना यह बनेगा कि घोड़ों को तैयार रखो, सामाने असलहा तैयार रखो। तुम्हें किसी वक्त भी मैदान जिहाद के लिए पुकारा जा सकता है, तो तुम्हारी हर लम्हे जिहाद के अंदर पहुंचने के लिए तैयारी भरपूर होनी चाहिए। यह हुक्म इसलिए दिया गया, ज़माना रिसालत में आपके अंदर मैदान जिहाद के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा कार आमद होती थी और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी वो थे घोड़े। तो अल्लाह पाक ने घोड़ों की तैयारी का हुक्म दिया। आज इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक हर वक्त टैंक तैयार होने चाहिए, तोपें तैयार होनी चाहिए, सामाने असलहा जो जदीद तकाज़ों का है वो तैयार होना चाहिए, एटम बम तैयार होने चाहिए। इस्लामी हुकूमत का ये फरीज़ा है कि वो हमा वक्त जिहाद के लिए तैयारी मुकम्मल रखे, कि अगर किसी भी वक्त उन्हें जिहाद के मैदान के अंदर उतरना पड़े तो उन्हें तैयारी करने के लिए कोई वक्त ज़ाया न करना पड़े, वो ऑलरेडी तैयार हों, कबल अज वक्त तैयार हों। तो यहाँ तैयारी की बात की गई है। चौथा जो लफ्ज है वो है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। तकवा का ताल्लुक पिछले तीनों अहकामात के साथ भी है, यानी सब्र करो तो वो भी तकवा के साथ, दुश्मन के मुकाबले के लिए साबित कदम रहो तो वो भी तकवा के साथ, जिहाद के लिए तैयारी रखो तो वो भी तकवा के साथ। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अगर ये चार काम ए अहले ईमान तुम कर लोगे तो फिर जिंदगी के किसी मैदान के अंदर भी तुम्हें पसपाई नहीं होगी, तुम्हें शिकस्त नहीं होगी, बल्कि फलाह, कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। जब किसी फर्द या कौम में ये चार सिफात पाई जाती हैं तो रहमत इलाही और नुसरत खुदावंदी उसकी पासबान होती है। मुश्किलात के पहाड़ अज खुद रास्ता छोड़ देते हैं। दुनिया में भी इज्जत नसीब होती है और आखिरत में भी इज्जत नसीब होती है। अगर उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक इन चारों अहकामात को देखा जाए तो मतलब ये बनेगा कि उस वक़्त तमाम अहले ईमान का खात्मा करने के लिए कुफर पूरी तरह से मुत्तहिद हो चुका था, यकजान हो चुका था। अरब के अंदर एक बहुत बड़े वसी पैमाने पर मुसलमानों की मुखालफत का सिलसिला जारी था। तो अल्लाह पाक ने ये चार अहकामात दिए कि तुम ये चार काम करते रहना। तुम्हारे पास अगरचे अभी तादाद कम है, तुम्हारे पास कुव्वत कम है, तुम्हारे पास वसाइल कम हैं, लेकिन अगर तुम इन चारों अहकामात को पल्ले बांधोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अरब क्या, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ मुत्तहिद होकर तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो वो तुम्हें हरा नहीं सकेगी, वो तुम्हें पसपा नहीं कर सकेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर गहरा गौर खौज करने, अपनी आयतों को तर्जमा, तफसीर, तशरीह के साथ पढ़ने और इस आफाकी पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने की तौफीकात खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब और बेपाया शुक्र है, फ़ज़ल है, एहसान है और इनाम है कि आज हम सूरह आले इमरान को मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा डेली कुरान क्लास में हम सूरह निसा से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। जितने भी मुआविनीन हैं, सपोर्टर्स हैं और इस मेरे सिलसिले को, डेली कुरान क्लास के सिलसिले को आम करने में और इसको फैलाने के अंदर मेरे दस्तो बाजू बने हुए हैं, अल्लाह करीम उन सब को इज़्ज़तें अता फ़रमाए, खैर व बरकत अता फ़रमाए, रहमतें अता फ़रमाए और अपने ढेरों इनामात अल्लाह करीम उन्हें अता फ़रमाए। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीम
الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه